Hello, dear students. Today I am here with a problem of J Advanced 2020-22 and it's a probability problem. तो रीड कर लेते हैं प्रॉब्लम को. Two players P1 and P2 plays a game against each other. In every round of the game, each player rolls a fair die once, where the six faces of the die have six distinct numbers. वो लूडो वाला डाई होता है ना, इसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2, सब में 1 2 3 4 5 6, राइट, डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं. और फेयर का मतलब, उसका मतलब है कि वो अनबायस्ड है. ठीक है ना. लेट स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई डिनोट द रीडिंग्स ऑन द डाई रोल्ड बाय P1 एंड P2. P1 पहला प्लेयर है, P2 दूसरा प्लेयर है. तो पहले P1 रोल करता है, जो नंबर आता है उसको वो स्मॉल एक्स बोल देते हैं, लाइक 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6. और P2 जब रोल करता है तो उस नंबर को स्मॉल वाई बोल देते हैं. ठीक है. फिर क्या बोलता है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई. मतलब जैसे मैं पहला प्लेयर था और कोई दूसरा प्लेयर था और मैंने रोल किया, मुझे 6 मिल गया. उसने रोल किया, उसको 1 आ गया, तो मेरा नंबर उससे बड़ा है. तो इसके लिए बोलता है इफ x ग्रेटर देन y देन P1 स्कोर 5 पॉइंट्स और P2 स्कोर्स 0 पॉइंट. मतलब अगर मैंने ज्यादा बड़ा नंबर गेन किया तो मुझे 5 का स्कोर देगा और उसे कितना देगा, 0. काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि मैं जीत गया. ठीक है ना. फिर क्या बोलता है, इफ x इक्वल टू वाई देन ईच प्लेयर स्कोर 2 पॉइंट्स. अब मैंने रोल किया, 3 आ गया, उसने रोल किया, 3 आ गया. अब ना कोई जीता ना कोई हारा, इट्स काइंड ऑफ ड्रॉ. तो ऐसी स्टेज पर मुझे भी स्कोर देता है 2 का और उसको भी 2 का स्कोर देता है, दोनों को बराबर बराबर देता है. इफ x लेस देन y देन P1 स्कोर 0 पॉइंट एंड P2 स्कोर्स 5. अगर पहले प्लेयर को कम मिलता है तो उसको 0 दे देता है, उसको ज्यादा मिलता है उसको 5. कुल मिला के अगर जिसको ज्यादा मिलेगा उसको 5 स्कोर मिलेगा, दूसरे को 0 मिलेगा. अगर बराबर आ गए तो इट्स काइंड ऑफ ड्रॉ और दोनों को 2-2 का स्कोर दे दिया जाएगा, मतलब मैच टाई हो गया. फिर आगे बोलता है लेट कैपिटल XI एंड कैपिटल YI बी द टोटल स्कोर्स ऑफ P1 एंड P2. P1 प्लेयर और P2 प्लेयर का टोटल स्कोर बता रहा है XI YI रिस्पेक्टिवली आफ्टर प्लेइंग द ith राउंड. अगर आई राउंड होते हैं ना, तो आई राउंड में जो टोटल स्कोर पहले वाले का आता है उसको उसने कैपिटल एक्स से लिखा है, और जो दूसरे प्लेयर का टोटल स्कोर आता है उसको उसने कैपिटल वाई से लिखा है. और एक बात क्लियर रखना कि कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स अलग अलग है. स्मॉल एक्स वो नंबर है जो डाई पे दिखा है और कैपिटल एक्स जो हमें उसने स्कोर दिया है. तो मुझे कौन कौन से स्कोर मिल सकते हैं, या तो मुझे 5 मिलेगा, या तो मुझे 0 मिलेगा, या तो मुझे 2 मिलेगा. अगर मैं जीतूंगा तो 5 मिलेगा एक राउंड में, अगर ड्रॉ हो गया तो 2 मिलेंगे, और मैं हारूंगा तो मुझे 0 देगा. ठीक. अब आई लिख रखा उसने, तो अगर एक बार गेम होगा तो 1-1 हो गया, 2 बार रोल करने का मौका मिला तो 2-2 हो गया, 3 बार रोल करने का मौका मिला तो 3-3 हो गया. ठीक है ना. अब उसने यहाँ पे एक लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है. लिस्ट 1 में लिख रहा है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X2 ग्रेटर देन और इक्वल टू Y2. मतलब हमें इस, और लिस्ट 2 में उसकी वैल्यूज दे रखी, मैच कराना. मतलब ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि 2 गेम हुए और पहले प्लेयर का टोटल स्कोर दूसरे प्लेयर के टोटल स्कोर से ज्यादा है या उसके बराबर है. सेकेंड ऑप्शन में बोल रहे कैपिटल X2 ग्रेटर देन कैपिटल Y2 बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इसका मतलब है कि हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि पहले प्लेयर का स्कोर दूसरे प्लेयर के स्कोर से ज्यादा हो. टोटल 2 राउंड का गेम होना है. तीसरे में कैलकुलेट करना है कैपिटल X3 इक्वल टू कैपिटल Y3. इसका मतलब है कि 3 बार डाई रोल करने का मौका मिला है और पहले प्लेयर का स्कोर दूसरे प्लेयर के टोटल स्कोर के बराबर है. इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है. और थर्ड का मतलब है प्रोबेबिलिटी इफ both players have given 3 chances to roll the die and score of first player is greater than score of second player. हमें ये निकालना है. वैसे इस क्वेश्चन के बारे में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता देता हूं
इस क्वेश्चन के पूछने का पर्पस टोटली डिफरेंट था। ये सब उसे सॉल्व नहीं कराना था, थोड़ा बहुत उसको समझाना था, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही है, वैसे दो चीजें लास्ट में बता दूंगा, कि सेकंड वाले का सब में ऑप्शन आ रहा है, तो सेकंड का आंसर उसने दे दिया है, इसमें ST लिख रखा है, उसने Q और P लिख रखा है, तो अगर ट्रिक लगाओगे तो 30 सेकंड में सॉल्व होगा। बट ऑब्वियसली हमें यहाँ पर सीखना है, ये लेक्चर सीखने के लिए, तो मैं आंसर निकालने पे ज्यादा बिलीव नहीं करूंगा, हमें यहाँ पर चीजों को सीखना है, टोटल क्वेश्चन को समझना। ओके, स्टार्ट करते हमें 2 गेम या तो 2 बार रोल करना है क्योंकि 2 वाले केसेस है, या तो 3 बार रोल करना है, ठीक है ना। अब पहले समझ लेते हैं कि कोई भी स्कोर मैं जीतता हूं, मतलब मुझे 5 स्कोर किन किन केसेस में मिलेगा, हमें किन किन केसेस में 2 स्कोर मिलेगा, और हमें किन किन केसेस में 0 मिलेगा। ओके, मैं रोल करूंगा तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 6 में से कोई नंबर आएगा वो भी रोल करेगा, उसका भी 6 में से कोई नंबर आएगा। कौन कौन से सेट्स बन सकते हैं, ओके, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये देखते हैं। मुझे 1 मिल जाए, मुझे 1 मिल गया, उसे भी 1 आ गया, या मुझे मैंने डाई रोल किया 1 आ गया, उसको 2 आ गया, तो ऐसे तो 6 तो इसी लाइन पे आ जाएंगे, 1 3 1 4 1 5 1 6। मैं सारे नंबर इसलिए लिख रहा हूं ताकि प्रॉब्लम और क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसका मतलब है मुझे 1 में मैंने रोल किया 1 आ गया, उसने रोल किया 1 आ गया, या तो मैं रोल करूंगा 1 आएगा, उसका 2 आएगा, मेरा 1 उसका 3 उसका 4 5 6, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है मैं रोल करूं 2 आ जाए, उसका 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, दोनों का 2 आ गया, 2 3 आ जाए, 2 4 आ जाए, 2 5 आ जाए, 2, वह समझ में आता है, ऐसे 36 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। वो तो ऐसे भी लिख सकते थे ना कि 6C1, मुझे 6 में से कोई नंबर मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय 6C1, उसको भी 6 में से एक नंबर मिल गया, तो दिस इज 6 into 6 एंड दैट इज इक्वल टू 36। ऐसी हमारे पास 36 पॉसिबिलिटीज हैं, बट फिर भी मैं क्लियरली दिखा देता हूं। ओके, और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। 4, मुझे 4 मिला, उसको 1 मिल जाए, उसको 2 मिल जाए, उसको 3 मिल जाए, उसको 4 अपीयर हो जाए, उसको 5, उसको, ये तो डाइस के नंबर्स है ना, कि मेरे डाइस में क्या आ रहा है, उसके डाइस में क्या आ रहा है, मेरी डाइस में 5 आया तो उसको 1 आ सकता है, 5 उसको 2 आ सकता है, 5 उसको 3 आ सकता है, 5 उसको 4 आ सकता है, 5 उसको 5 आ सकता है, और 5 उसको 6 आ सकता है, और मेरे में 6 आ सकता है, उसको 1 मिल जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, 6 4 आ जाए, 6 5 आ जाए, और 6 6 आ जाए। हर ऑर्डर पेयर में जो पहला नंबर है वो मेरा आउटकम है, मैंने डाई को रोल किया, या तो मुझे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3, और जो ऑर्डर पेयर का दूसरा नंबर है उसका है, या तो उसे 1 मिलेगा, या तो उसे 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है ना। अब एक और अच्छी बात है ऑब्जर्व करने वाली, इस लाइन को ऐसे मिला दो, इसको मान लो एक्स एक्सिस और इसको मान लो वाई एक्सिस, ऐसे, तो इस लाइन में कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने, 36। तो एक बात तो क्लियर है कि 36 में ये 6 आ गए, ठीक है ना, तो बचे कितने, 30, 15 ऊपर होंगे और 15 नीचे होंगे, इसका मतलब ये वाले जो टोटल नंबर है 2015, और ये वाले जो टोटल नंबर है 2015, और ये वाले जो टोटल नंबर थे 2006। अगर मैं इस y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे हूं, इसका मतलब है कि y की वैल्यू x से बड़ी, देखो ना, 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2, 4 ग्रेटर देन 3, और अगर इस लाइन के ऊपर है ना,
तो x की वैल्यू y से बड़ी। एक्चुअली ये पहले प्लेयर के विनिंग चांसेस है, मतलब 5 स्कोर गेन करने वाले, और ये दूसरे प्लेयर के विनिंग चांसेस है, मतलब 5 स्कोर गेन करने वाले, और ये वाले 6 ड्रॉ वाले। ओके, बात समझ में आ गई? तो मैं अगर बोलता है कि आई एम द फर्स्ट प्लेयर विच इज P1, मैं पहला प्लेयर हूं, तो मुझे 5 स्कोर गेन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना? तो मेरे फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे? मेरे फेवरेबल आउटकम्स होंगे 15 एंड टोटल देयर आर 36। तो पहला प्लेयर विन कर जाए, और विन करने का मतलब यहां पर है वो 5 का स्कोर गेन करे। तीन ही स्कोर हैं, 5 या 2 या 0। 5 का मतलब विन, 2 का मतलब ड्रॉ, और 0 का मतलब लूज कर गया, राइट? तो मेरे फेवरेबल आउटकम क्या आ गए? 15 आ गए। टोटल कितने थे? 36। 3 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 5 आएगा और नीचे आएगा 12। इसका मतलब पहला प्लेयर 5 का स्कोर गेन करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/12। और ये बात केवल पहले के लिए नहीं, इक्वल चांसेस दोनों के लिए। तो यही दूसरे का भी, उसके भी 15 फेवरेबल आउटकम्स है। तो अगर जरूरत पड़े कभी तो ये भी लिख सकते हैं कि पहले प्लेयर के विन कर दूसरे प्लेयर के विन करने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर P2 का मतलब प्रोबेबिलिटी से और 2 का मतलब सेकंड प्लेयर से, उसके विन करने की प्रोबेबिलिटी भी 5/12, ठीक है ना? अब मैच के ड्रॉ होने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो देयर आर 6 फेवरेबल आउटकम फॉर द मैच टू ड्रॉ, राइट? तो 6 आउट ऑफ 36, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉ हो जाए, मतलब दोनों का स्कोर बराबर आ जाए, दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 36 एंड दैट इज 1/6। ओके, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। मतलब मैं 5 का स्कोर गेन करूं, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 5/12, या वो 5 का स्कोर गेन करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 5/12, और ड्रॉ हो जाने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/6। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, अब आगे मूव करते हैं। हमें जो निकालना था वो क्या क्या था? हमें ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी थी। प्रोबेबिलिटी दैट x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y2, प्रोबेबिलिटी दैट x2 इज ग्रेटर देन, एक में ग्रेटर देन और इक्वल टू था और एक में ग्रेटर देन y2। हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट x3 इज इक्वल टू y3, और हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट x3 ग्रेटर देन y3। ये 4 चीजें हमें कैलकुलेट करनी। ओके, तो जहां पे 2 लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2? कि 2 बार मौका मिला है। एक बार मैंने डाई थ्रो किया, फिर उसने थ्रो किया, फिर मैंने थ्रो किया, उसने थ्रो किया, राइट? 2 का मतलब 2 हो गया। 3 का मतलब क्या था? मैंने थ्रो किया, उसने थ्रो किया, फिर मैंने थ्रो किया, फिर उसने थ्रो किया, फिर मैंने थ्रो किया, फिर उसने थ्रो किया, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते, कोई सा भी इसमें ये निकाल लेते। ये वाला निकाल सकते हो या ये वाला निकाल सकते हो, कोई सा भी निकाल सकते हो। ओके, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, इस जगह से, ठीक? समझना ही मेन पर्पज है। ओके, अब एक बात बताओ यार कि पहला प्लेयर दूसरे से ज्यादा स्कोर करे और 2-2 बार डाई को रोल करने का मौका मिला, इसको कैसे सोचते हैं? ये पूरी सिचुएशन बताता हूं। मैंने डाई को रोल किया, ठीक है ना, और मुझे 2 बार मौका मिला। एक बार मैंने रोल किया, फिर उसने रोल किया, फिर मैंने रोल किया, फिर उसने रोल किया, ठीक है ना? हमें 2 बार मौका मिला। अब मेरा स्कोर उससे बड़ा कब हो सकता है? कि मुझे पहली बार 5 मिल गए। 5 स्कोर का मतलब मेरा जो नंबर आया उससे ज्यादा आ गया, तो पक्का उसको 0 मिला होगा। तो मुझे 5 मिल गए, उसको 0 मिल गया, मैं जीत गया, ठीक है ना, पहली बार। फिर दूसरी बार मुझे 5 मिल गए, उसे 0 मिल गया, मतलब मैं दूसरी बार भी जीत गया, ठीक है ना? 2 बार चलना है ना। मैं जीता, वो हारा, ठीक है ना? फिर मैं जीता और वो हारा।
मतलब मेरा स्कोर 10 हो गया और उसका स्कोर हो गया 0। ठीक है ना। या ऐसा हो सकता है कि मैं पहली बार जीत जाऊं, वो पहली बार हार जाए। ठीक है, अब मैं जीतूंगा तो हारेगा, और मैं दूसरी बार ड्रॉ हो जाए, तो ड्रॉ तो एक साथ होगा ना, कि मेरा स्कोर उसके बराबर हो गया। ठीक है ना, मतलब मेरा भी 3 आ गया, उसका भी 3 आ गया। इसमें भी मेरा स्कोर कितना आ गया, इस केस में मेरा स्कोर आया 5+5 और उसका आया 0। इस केस में मेरा आया 5+2 7 और उसका आया 0+2 मतलब 2। या ऐसा हो सकता है कि पहला ड्रॉ हो जाए, तो मेरा ड्रॉ हुआ तो उसका भी ड्रॉ हो गया। ठीक है ना, अगली बार मैं जीत गया और वो हार गया। ये वो केस लिखा हुआ है जिसमें मेरा स्कोर उसके स्कोर से ज्यादा है। ठीक, एक्चुअली मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये बात, मेरा स्कोर उसके स्कोर से ज्यादा है। एक बार फिर समझना, ये 3 इंडिपेंडेंट केसेस हैं। ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो दोनों नहीं होंगे। मतलब मेरा स्कोर, जैसे मैं जीता तो मुझे कितना मिल गया, 5 मिल गया। वो हार गया, उसको 0 मिल गया। फिर मैंने फेंका और फिर मैं जीत गया, मुझे 5 मिल गया। फिर उसने फेंका, वो हार गया, उसको 0 मिल गया। मेरा टोटल 10 हो गया, उसका टोटल 0 हो गया, तो पहला केस हो गया। फिर मैं जीता, 5 मिल गया, वो हारा, 0 मिल गया। ड्रॉ हो गया, मुझे 2 मिल गया, उसको भी 2 मिल गया। मेरा हो गया 7, उसका हो गया 2। अभी मेरा स्कोर उससे ज्यादा है। मैंने फेंका, ड्रॉ हो गया, मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया, उसको भी कितना मिल गया, 2 मिल गया। फिर मैं जीता, 5 मिल गया, उसको मिल गया 0। इसका मतलब इस केस में मेरा स्कोर या तो 10 आएगा और या मेरा स्कोर 7 आएगा। और ये वो सिचुएशन है जब कैपिटल एक्स की वैल्यू कैपिटल वाई से बड़ी, कैपिटल एक्स की वैल्यू कैपिटल वाई से बड़ी। ओके, मतलब इस वाली बात हो गई, ये वाली। ठीक, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये इवेंट और ये इवेंट तीनों म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, मतलब ये तीनों इंडिपेंडेंट है। ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, इनमें से कोई एक होगा। और जब ऐसा होता है तो हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हैं, राइट। अच्छा, मैं अगर जीत जाऊं तो उसकी हार तो तय होगी ना। अगर मैं जीत गया तो उसकी हार तो सर्टेन हो गई ना। अगर मेरा ड्रॉ हो गया तो उसका भी ड्रॉ हो गया, अगर मैं हार गया तो उसकी जीत तो तय हो गई ना। ठीक है ना। तो अब इसको प्रोसीड कैसे करते हैं, मैं पहला केस लिख रहा हूं। मैं जीता, किस प्रोबेबिलिटी से जीता, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई, आई थिंक हम लोगों ने निकाल रखा है इसको। ये प्रोबेबिलिटी थी, किसी के विन होने की प्रोबेबिलिटी थी 5/12। तो मैंने डाई फेंका और 5/2 प्रोबेबिलिटी से मैं जीत गया। अब मुझे इसकी लिखने की जरूरत नहीं कि वो हारा, वो हार गया। मैं पहला मैच, मतलब पहला रोल करूं और मैं जीत जाऊं, और फिर मैं दूसरी बार रोल करूं तो मैं फिर जीत जाऊं। अब इसमें कोई चॉइस नहीं बची, मैं जीता हूं तो हार गया होगा, तो उसको लिखना नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं कि मैंने डाई रोल किया और मैं जीत गया, 5 मिल गया मुझे। ठीक, फिर मैंने दूसरी बार रोल किया और मुझे 5 मिल गया। इसका मतलब कैपिटल X2 की वैल्यू Y2 से अपने आप बड़ी हो गई। या दूसरा केस क्या था, मैंने रोल किया और मैं जीत गया, मतलब मुझे 5/12 प्रोबेबिलिटी से। अब मैं जीत गया हूं तो हार गया होगा। फिर मैंने दोबारा रोल किया और मैच हो गया ड्रॉ। ठीक, तो मैच ड्रॉ होने के लिए कितना था, दैट वाज 1/6। ठीक है ना। ये दूसरा हो गया, या तो ये इवेंट होगी, या तो इवेंट होगी, या ये इवेंट होगी। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तो तीसरे पे मैंने रोल किया और वो ड्रॉ हो गया, 1/6 से ड्रॉ हो गया। फिर दोबारा मुझे मौका मिला, मैंने रोल किया और मैं जीत गया, 5 स्कोर मिल गया मुझे। तो 5 डिवाइडेड बाई 12। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि x2 ग्रेटर देन y2, मतलब पहले प्लेयर का 2 राउंड में स्कोर दूसरे प्लेयर से ज्यादा है। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। आई होप सारी बात समझ में आ रही होगी। ओके, तो 5/5 25 डिवाइडेड बाई 144,
और ये सेम लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है, तो 5 5 25 इंटू 2 दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 72। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 144 और प्लस 100 डिवाइडेड बाई 144 एंड दैट इज 125 डिवाइडेड बाई 144। आई होप ये सही लिखा हुआ है, लेट्स चेक इट। थोड़ा सा गलत कर दिया हम लोगों ने, 5 5 10 होगा, राइट, दिस इज 10, तो ये मिस्टेक कर दिया, दोबारा से कर लेते हैं। दिस इज 25 डिवाइडेड बाई 144 और प्लस 10 डिवाइडेड बाई 72, तो दिस इज 25 और प्लस 20 डिवाइडेड बाई 144 एंड दिस इज 45 डिवाइडेड बाई 144। 9 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 आ जाएगा और 9 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो दिस प्रोबेबिलिटी इज हाउ मच? दिस प्रोबेबिलिटी इज, मतलब हम लोगों ने निकाला प्रोबेबिलिटी दैट x2 ग्रेटर देन y2 इज दिस। यहां पर एक कंफ्यूजन आएगा कि मैं अपना ही केवल क्यों लिख रहा हूं। अगर मेरा डिफाइन हो चुका है ना, तो अब दूसरे का डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अगर मैं जीत गया हूं तो पक्का हार चुका है, अब उसमें कुछ चॉइस नहीं बची। मैं अपने फेवरेबल वेज से जीत चुका हूं, तो मुझे सेकंड का लिखने की जरूरत नहीं। मतलब मुझे यही लिखना था कि मेरा स्कोर उससे ज्यादा होगा, इन केसेस में होगा। चाहो तो मैं दूसरा ना भी लिखूं, मतलब ऐसे बोल सकता हूं कि मैंने रोल किया, मैं जीत गया, और दूसरी बार मैं फिर जीत गया तो मेरा स्कोर उससे ज्यादा होगा। मैं पहली बार जीत गया, मैं दूसरी बार ड्रॉ हो गया तो भी मैं उससे आगे निकल गया। पहली बार ड्रॉ हो गया, दूसरी बार मैं जीत गया तो भी मैं आगे निकल गया। इन तीनों केसेस में मेरा स्कोर ज्यादा है, मुझे दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना? पहला पार्ट हमें समझ में आ गया। अगर पहला समझ में आ गया तब सेकंड शायद इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अब 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला सॉल्व करते हैं कि प्रोबेबिलिटी x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y2। ठीक है ना? चेक करते हैं। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y2। मतलब स्कोर नहीं बोलना चाहिए। x2 क्या था? x2 था 2 बार डाई रोल करने पर पहले प्लेयर का स्कोर, और y2 था 2 बार रोल करने पर दूसरे का स्कोर। तो पहले का स्कोर दूसरे से ज्यादा हो या उससे बड़ा हो, तो जो पहले केसेस थे वो तो आने वाले हैं। अब ये काम कैसे हो सकता है, सुनना ध्यान से। अब वो बराबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बराबर भी होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैंने पहला थ्रो किया और मैं जीत गया, ठीक है ना? फिर मैंने दूसरा थ्रो किया और मैं जीत गया, तो मुझे मिले 5 5 10, उससे मिले 0 + 0 0। या क्या हो सकता है? या यहां पर हो सकता है कि मैं पहला विन कर जाऊं और दूसरा वाला ड्रॉ हो जाए, तो भी मेरा स्कोर ज्यादा है। क्योंकि पहली बार मुझे 5 मिले, उससे 0 मिले, दूसरी बार मुझे 2 मिले, उससे भी 2 मिल गए, राइट? या फिर क्या हो सकता है? पहला वाला ड्रॉ हो जाए और दूसरा वाला मैं जीत जाऊं, ये हो सकता है। मतलब मेरा स्कोर ज्यादा तब होगा जब मैं कम से कम एक बार जीतूंगा, ठीक है ना? अब बात आती है क्या मैं लूज भी कर सकता हूं? लूज करूंगा तो बराबर आ जाएगा, ठीक है ना? एक जीता एक हारा तो बराबर। अब की बार शायद वो वाला केस भी इंक्लूडेड है। मैं विन कर गया पहला वाला थ्रो, मैं दूसरा थ्रो भी विन कर गया, मैं पहला विन कर गया, दूसरा ड्रॉ हो गया, पहला ड्रॉ हो गया, दूसरा विन कर गया। ये तो हो गया केस कौन सा? कि जब मेरा स्कोर उससे ज्यादा। अब मेरा स्कोर उसके बराबर कब आ सकता है? मेरा स्कोर बराबर तब आ सकता है कि जब मैं थ्रो करूं और ड्रॉ हो जाए, और फिर मैं दोबारा थ्रो करूं तो ड्रॉ हो जाए, तो भी शायद मतलब दोनों का स्कोर 2-2 हो गया। ये सिर्फ मैं अपना लिख रहा हूं। मैंने थ्रो किया, ड्रॉ हो गया, उसने भी थ्रो किया होगा, फिर दूसरी बार मैंने थ्रो किया, उसने थ्रो किया, वो भी ड्रॉ हो गया, तो भी स्कोर कितना आ गया? हर ड्रॉ में 2-2 पॉइंट मुझे मिले।
पहली बार दो, दूसरी बार दो, उसको भी कितने मिले। अब बात आती और क्या हो सकता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि अब तो इक्वलिटी भी आ गई ना, तो इक्वलिटी भी आ गया। आई थिंक एक चांस यहां पे और बनता है, और वो क्या बनता है, मैं पहला विन कर लूं और दूसरा लूज कर लूं। विन करूंगा तो मुझे 5 मिलेंगे, उसको 0 मिलेंगे, फिर मैं लूज करूंगा मुझे 0 मिलेंगे, उसे 5 मिलेंगे, राइट। तो पहला ड्रॉ, दूसरा, यहां से पहला विन, मैं दोनों जीत गया, ज्यादा है मेरा। मैं एक जीत गया और एक ड्रॉ करा लिया, मेरा ज्यादा है। पहला ड्रॉ हो गया, दूसरा जीत गया, मेरा स्कोर ज्यादा है। दोनों ड्रॉ हो गए, दोनों के स्कोर बराबर है। मैं एक लूज कर, मैं पहला वाला विन कर गया, दूसरा वाला लूज कर गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं पहला वाला लूज कर दूं और दूसरा वाला विन कर दूं। ये वो केसेस आ गए जिन केसेस में मेरा स्कोर और उसका स्कोर या तो बराबर है या उससे बड़ा है, और ये सब इंडिपेंडेंट है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, इनमें से कोई एक ही इवेंट होगी, दो एक साथ नहीं हो सकते। ओके, कितना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 सिचुएशन यहां पर ऐसे आए, ठीक। वैसे इसका तरीका और भी था, सिंपल तरीका, कि हम x2 इक्वल टू y2 वाला, x2 ग्रेटर देन y2 वाला सॉल्व कर चुके हैं, तो उतनी प्रोबेबिलिटी आएगी किसकी, y2 ग्रेटर देन x2, अनबायस्ड गेम है, राइट। और तीनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ जाएगा कि x, कैपिटल X y से बड़ा है, कैपिटल Y x से बड़ा है, या कैपिटल Y और कैपिटल X दोनों से बड़ा है। फिलहाल प्रोसेस वही था तो मैंने कर लिया। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, लिखते हैं, मैं जीता 5/12 से, फिर मैं दूसरा जीता 5/12 से, राइट। अगला, मैं जीता 5/12 से, और फिर ड्रॉ हो गया 1/6 से, और जो सिचुएशन यहां पर है वही सिचुएशन यहां पर है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद ड्रॉ हो गया 1/6 से, पहला, दूसरा भी ड्रॉ हो गया 1/6 से, राइट। अगला, मैं जीता 5/12 से, और फिर मैं हारा भी किससे, 5/12 से, फिर मैं पहले हार गया 5/12 से, और फिर मैं जीत गया 5/12 से। ये, इसको मुझे सॉल्व करना है। ओके, इसका काम खत्म हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो 5/12 5/12 5/12 मतलब 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12, ये 3 मैंने एक साथ लिख लिया, राइट। और ये दो एक साथ लिखना है, तो 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, और ये था 1/6 इंटू 6, ठीक। इसका एलसीएम सेम कर लेते हैं। कैसे सेम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इंटू 12, इसको 2 इंटू 2 से डिवाइड करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 आ जाए। अब नीचे सब में 12 स्क्वायर आ गया, राइट। तो नीचे 12 स्क्वायर मतलब 144, 5 इंटू 5 25 इंटू 3 दैट इज 75, और 5 इंटू 4 20, और प्लस 4, 75 प्लस 20 इज 95, और 95 प्लस 4 इज 99, तो दिस इज 99 डिवाइडेड बाई 144। 9 से डिवाइड कर देते हैं तो दिस इज 11, 9 से डिवाइड करेंगे 16, तो दिस प्रोबेबिलिटी कम्स आउट टू बी 11 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है ना, 11 डिवाइडेड बाई 16, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसी अप्रोच के साथ हम लोग अगला भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला कैसे सॉल्व करेंगे, अगला हमसे पूछा क्या था, x3 ग्रेटर देन y3 एंड x3 इक्वल टू y3, राइट। तो पहले x3 इक्वल टू y3 कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी x3 ग्रेटर देन y3, कोई पहले सॉल्व कर लो, क्या फर्क पड़ता है,
मतलब पहले वाले प्लेयर का 3 राउंड में स्कोर दूसरे वाले प्लेयर से ज्यादा हो, राइट? कैसे पॉसिबल हो सकता है, चेक करते हैं। अब 3 प्लेयर्स हो गए यहां पर, नहीं प्लेयर तो 2 ही हैं लेकिन 3 राउंड का गेम हो गया। अगर पहली बार मैं पहला प्लेयर हूं और मेरा स्कोर टोटल उससे ज्यादा होना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, मैं पहली बार थ्रो करता हूं जीत जाता हूं, फिर थ्रो करता हूं जीत जाता हूं, फिर थ्रो करता हूं जीत जाता हूं। ठीक, एक पॉसिबिलिटी तो ये, एक पॉसिबिलिटी ये थी कि मैं तीनों जीत जाता हूं, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी कि मैं 2 जीत जाता हूं, डब्ल्यू डब्ल्यू डी, और एक ड्रॉ हो जाता है, तब भी मेरा स्कोर उससे ज्यादा रहेगा। अब ऐसी 3 सिचुएशंस बनेंगे। 3 सिचुएशन का मतलब पहला ड्रॉ हो गया, बाकी 2 विन हो गए, पहला विन हो गया, दूसरा ड्रॉ हो गया, बाकी विन हो गया, राइट? मतलब पहला मैच ड्रॉ हो सकता है, सेकेंड वाला ड्रॉ हो सकता है, थर्ड वाला ड्रॉ हो सकता है। तो ऐसी 3 पॉसिबिलिटी, तो भी तो मैं जीत गया, राइट? और मेरी जीतने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैं पहला जीत जाऊं, मैं दूसरा जीत जाऊं और मैं एक लूज कर दूं। मतलब फर्स्ट विन, सेकेंड विन, थर्ड लूज। तो लूज थर्ड पे भी आ सकता है, सेकेंड पे भी आ सकता है, फर्स्ट पे भी आ सकता है। तो उसके लिए भी 3 चांसेस है कि पहली बार हारे, बाकी 2 बार जीत गए, दूसरी बार हारे, बाकी 2 बार जीत गए, तीसरी बार हारे, बाकी 2 जीत गए। इस केस में भी मेरा स्कोर दूसरे वाले प्लेयर के स्कोर से ज्यादा रहे। मतलब मैं 3 बार जीतूंगा तो भी मेरा स्कोर ज्यादा, मैं 2 बार जीतूंगा तो भी मेरा स्कोर ज्यादा, तीसरा ड्रॉ या लूज कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई चांस बनता है क्या, मैं एक बार जीत जाऊं और मैच 2 बार ड्रॉ हो जाए, क्योंकि 3 बार तो फेंकना है ना। तो मुझे लगता है इस केस में भी मेरा स्कोर ज्यादा है, क्योंकि जब मैं जीता तो मुझे 5 मिला, जब मैं ड्रॉ किया तो मुझे 2-2 मिले 2, लेकिन उसको भी 2-2 मिले लेकिन मुझे 5 एक्स्ट्रा मिल गया। तो इसके भी 3 चांसेस है ऐसे कि पहला विन, सेकेंड थर्ड ड्रॉ, सेकेंड विन, फर्स्ट एंड थर्ड ड्रॉ हो गए, और फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉ हो गया मैच और थर्ड वाला मैंने जीत लिया। तो इस केस में भी मेरा स्कोर उससे ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब आते हैं वापस, ये सब कितने हो गए, 3, 3, 6 और 3, 9 और प्लस 1, 10, और सब इंडिपेंडेंट है, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ओके। तो मैं जीत जाऊं पहला 5/12 से, दूसरा भी 5/12 से, मतलब पावर 3, ठीक है ना। और यहां पे 3 सिचुएशन आएंगे और तीनों के लिए वही आएगा, 5/12 से जीता, फिर 5/12 से जीता, और एक ड्रॉ हो गया 1/6 से। और मुझे लगता है जीतना हाँ, यहां पर नहीं, यहां पे आते हैं। तो दिस इज विन 5/12, दूसरा विन 5/12, और लूज करने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 5/12, तो ये पावर 3। और ऐसी 3 सिचुएशंस आएंगी तो 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। अब ड्रॉ होना अलग है, ठीक है ना। यहां 2 ड्रॉ हो रहे हैं, मैंने विन किया कितने से, 5/12 से, और 2 ड्रॉ कर लिए 1/6 से, तो 1/6 स्क्वायर। और ऐसे 3 सिचुएशंस आएंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ओके इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करते हैं कैसे, 125 डिवाइडेड बाई 12 टू द पावर 3, और ये वाला आ जाएगा 12 स्क्वायर इंटू 6, मतलब इसको भी 12 टू द पावर 3 लिख देते हैं। एक 2 से डिवाइड करना होगा, एक 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 इंटू 5 25, इंटू 3 75, इंटू 2 दैट इज